हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी का स्वागत है। आज प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको निर्माण रूप में दिया हुआ था, आप इसको किस में करना था, रोस्टर में करना था। अब इसमें क्या करना है, ये आपका रोस्टर विधि में दिया हुआ है, निर्माण विधि में करना है। तो चलिए आइए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। दिया है 3, 6, 9, 12। अब जैसे 3, 6, 9, 12 दिया हो बेटा, समझिए 3, 6, 9, 12 ये दिया हुआ है। तो ये आपका क्या लग रहा है, 3, फिर 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। तो इसको क्या लिख सकते हो, देखिए इधर x सच दैट x इक्वल टू 3n, मतलब 3 में 3 देखिए, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 इस तरह ये क्रम चल रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3n। फिर लिखा है और फिर लिखेंगे कि जो ये 1 है, ये n है, ये 1 से बड़ा है या तो इसके बराबर है। और ये क्या है फिर n, ये 4 से छोटा है या तो इसके बराबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले जान लीजिए। इसका मतलब ये है कि 1 और 4 के बीच में संख्याएं, जैसे 1, 2, 3, 4, मतलब 1 और 4 के बीच में n जो है 1 और 4 के बीच में होना चाहिए। जैसे देखिए इधर 3n दिया हुआ है, अगर इसमें 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे जो है 2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा। फिर ये आपका जो है, ये जो बन रहा है, ये आपका 3, 6, 9, 12 आ जाएगा। तो समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब हो गया। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। इसका मतलब ये होता है 1, 2, 3, 4, 1 से लेके 4 तक की n, जो n है 1 से लेके 4 तक। अगर ये n बराबर बेटा 1 रखेंगे तो देखिए आपका 3 आ जाएगा। अगर 2 रखेंगे, 2 3 जा 6 आ जाएगा। अगर 3 रखेंगे तो फिर 9 आ जाएगा। तो समझ गए ना इसका मतलब। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड दिया है 2, 4, 8, 16 और 32, मतलब 2, 4, 8, 16, 32 दिया हुआ है। तो अब एक आपको क्या दिख रहा है, ये वर्ग में है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, इसका वर्ग हो रहा है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, इसको x सच दैट x इक्वल टू 2 के पावर n। समझ गए ना, 2 की पावर n क्यों लिखा, क्योंकि ये वर्ग वाली संख्या है। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर n। फिर क्या है, फिर इसमें भी वही करेंगे, n जो है 1 से बड़ा है या तो इसके बराबर है, और 5 जो है क्या है, n जो है 5 से छोटा है या तो बराबर है। ठीक, तो इसका मतलब भी यही हुआ, 1, 2, 3, 4, 5। अगर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपको 2 मिलेगा। अगर 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 मिल जाएगा। 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो मेन चीज़ है ये आपका इसी का वर्ग के रूप में बन रहा है। तो ये समझ गए होंगे ये क्यों लिखा हुआ है। तो आइए चलते हैं थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 5, मतलब 5, 25, 125 और 625। तो ये आप देख रहे हो किसका बन रहा है, ये 5 का बन रहा है। 5 में 5 25, 25 पंचे 125, 125 625। इसको क्या लिख सकते हो बेटा, x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n।
और इसमें लिखेंगे 1, ये 5। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कितना है, 5, 25, नहीं, इसमें लिखेंगे 4, केवल ओनली 4 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, ठीक। इसका मतलब 1 से ज़्यादा है n, या तो इसके बराबर है, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि n से 1 जो है छोटा है या तो बराबर है, और 4 जो है n से बड़ा है या इसके बराबर है। तो देखिए इधर 1 अगर पावर में 1 रखेंगे तो हो जाएगा 5 मिलेगा आपको यहाँ पे। अगर पावर में 2 रखोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। पावर में 3 रखोगे बेटा तो 5 25 पंचे 125 हो जाएगा। और इसमें पावर में 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 625। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब तो समझ ही गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4 पार्ट देखते हैं। 2, 4, 6 दिया हुआ है, 2, 4, 6। ये क्या दिख रहा है, 2, 4, 6। ये आपकी क्या है, लिखेंगे x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, ठीक है। अब फिर लिखा है 1, 4, 9। देखिए इधर 1, 4, 9, इसको क्या लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल टू, ये क्या बन रहा है बेटा, देखिए 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, इस तरह ये जा रहा है, ठीक। तो क्या हो रहा है, पावर जो है तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा n², ठीक। यहाँ पे लिख जाएंगे, कॉमा लगाएंगे 1, 10। इसका मतलब 1 से लेके 10 के बीच में जो संख्या है वो लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 तक के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 n बराबर अगर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर या 1 हो मिलेगा। अगर 2 रखोगे यहाँ पे तो 2 दूनी 4 मिलेगा। अगर 3 रखोगे 3 त्रिका 9 मिल जाएगा। इस तरह ये लास्ट में 10 के अगर मैं जो है अगर यहाँ पे 10 रखोगे 10 का स्क्वायर तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 धाम 100 मिल जाएगा आपका। तो समझ में आ गया होगा। अब बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मतलब क्या है, देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें पहला है, ये आपका जो है निर्माण विधि में दिया हुआ है, ठीक है। इसको जो है रोस्टर विधि में आपको करना है। देखो सूचीबद्ध का मतलब ये होता है रोस्टर विधि, ठीक। तो x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर विषम प्राकृत संख्या है। तो आप जानते हो क्या होता है विषम प्राकृत संख्या, नीचे लिख देते हैं। अब दिया है a इक्वल टू एक्स सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो आप a इक्वल टू क्या लिख देंगे, मझला ब्रैकेट लगाएंगे। और विषम प्राकृत संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7 ... बस ये पहले का आंसर हो गया ये, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या है, सेकंड है b इक्वल टू एक्स सच दैट x। देखते हैं क्वेश्चन, देखिए बेटा b इक्वल टू एक्स सच दैट x एक पूर्णांक है।
यहाँ दिया है -1/2, इसका मतलब क्या है, x जो है -1/2 से ज़्यादा है और 9/2 से कम है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा, पूर्णांक में प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है। ठीक है, जो पूर्णांक में है तो प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है, लेकिन इसमें दिया है कि जो x है वो आपका -1/2 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब -1/2 से ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, आपका आ गया क्या, आपकी संख्या आ गई आपकी 0 हो गई। ठीक, और आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। अब मैं बताती हूँ कि ये 4 कैसे आया। इधर देखिए, अगर ये 2 को अगर भाग दे दें, 2 दूनी 4, 2 दशमलव कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 4.5। तो अब इसका मतलब क्या है, x जो है इससे छोटा है, तो 4.5 से छोटा भी हो जाएगा x। अब ये 4.5 से छोटा 4 हो जाएगा ना ये, तो x की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 हो सकती है। 0 रखेंगे तो ये -1/2 से ये बड़ा होगा। ठीक है, और 1 जो है उससे बड़ा होगा, और 4 से कम होना चाहिए। ये अब 4.5 से x कम भी होना चाहिए, तो ये 4.5 से कम हो गया। ठीक है, अगला है थर्ड, c = x सच दैट x एक पूर्णांक है। इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड c = आप देखिए इधर बेटा, पूर्णांक है तो इसमें प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ x² जो x है, क्या कह रहा है, जो x का स्क्वायर होगा वो 4 से छोटा होगा या तो 4 के बराबर होगा। तो अब देखते हैं 4 के बराबर कैसे होगा। तो इसमें क्या हो सकता है, ये -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। कैसे हुआ देखिए इधर, अगर इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस तो हट जाएगा ना, माइनस लिखने से कोई मतलब नहीं, ये तो तुरंत प्लस हो जाएगा स्क्वायर करेंगे, है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, -1 का अगर जो है स्क्वायर करेंगे तो ये भी मतलब क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 1 हो जाएगा। और फिर ये 1 2 ये है, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो आपका x जो है 4 से छोटा होना चाहिए और स्क्वायर में भी होना चाहिए, तो 2 का स्क्वायर भी हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4 पार्ट दिया है, d = x सच दैट LOYAL शब्द का एक अक्षर है। तो ये तो बिल्कुल आसान है। अब इसमें आपने क्या पढ़ा था, इसमें आपने पढ़ा था जो चीज़ रिपीटेड होती हैं उसको नहीं लिखा जाता, एक बार लिखा जाता है। तो इसमें L देखिए रिपीट है ना, तो इसको एक बार लिखेंगे LOYA, बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब 5 देखते हैं। 5 दिया है, x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब बताइए किसमें 31 दिन नहीं होते हैं, 31 दिन नहीं होते हैं, फरवरी हो गई, और अप्रैल में नहीं होता 31 दिन, और जून, सितंबर और नवंबर। ठीक है, ये आपका बन, चाहे आप इंग्लिश में लिखिए चाहे हिंदी में लिखिए। ठीक है, अब 6 देखते हैं। 6 दिया है बेटा, F = x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। अब k से पहले जितने भी व्यंजन आते हैं वो लिखेंगे, देखते हैं। B हो गया, C D F G H J,
ये आपके के पहले आते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों को सही मिलान कीजिए। ये इधर आपका दिया हुआ है रोस्टर विधि, इधर दिया है निर्माण विधि, इसका सही मिलान करना है। तो चलिए आइए हम इधर से देखना स्टार्ट करते हैं, इधर से ज़्यादा आसानी होगी। दिया है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो आइए देखते हैं, जैसे ये है अभाज्य संख्या, लेकिन इसमें अभाज्य नहीं है। अब जैसे 1 3 5 7 9 है, लेकिन क्या है 6 की भाजक भी चाहिए, तो ये आएगा 2 3। ये क्या है आपका जो है अभाज्य संख्या भी है और 6 की भाजक भी है। तो आपका पहले का जो है ये निशान लगा देंगे, ये हो गया। ठीक, अब सेकंड देखते हैं। x सच दैट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम प्राकृत संख्या क्या हो सकता है 10 से कम? 1 3 5 7 9। ठीक है, तो इसका जो है बी का आपका हो गया, ये वाला हो गया। अब थर्ड देखते हैं। x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। ये प्राकृत संख्या, ये देखिए 1 2 3 ये 6 तक है, तो ये आपकी 6 से भाजक भी है, मतलब इसको भाग दोगे 2 3 6, तो ये आपकी हो गई। अब देखिए इधर x सच दैट x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। अब मैथमेटिक्स शब्द में जब आप जानते हो कि रोस्टर विधि या सूची विधि में जब लिखते हैं तो रिपीट वर्ड इसमें नहीं होना चाहिए, एक बार होना चाहिए। तो जो इसमें रिपीट होगा तो वो नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला आपका हो गया। ठीक है, इस तरह आपका प्रश्नावली 1 जो है पॉइंट 1 ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्नावली अगले वीडियो में।